कहा जाता है सब कुछ भोग है, जो भी देखते हो, सुनते हो, समझते हो, जहां जहां तक आपकी दृष्टि जा रही हो, चर अचर, नभ, समुंदर या भूलोक, या फिर ऐसा कह दो कि बैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, सप्तलोक, सब भोग है। जो जो सुनने और समझने में आता है सब भोग है। इसलिए कहा गया भोग, भोग योनि। स्वर्ग किस लिए जाओगे? स्वर्ग में भोग वस्तु बहुत, भोग के लिए। मेहनत किस लिए कर रहे हैं? भोग के लिए। संसार किस लिए बसाना चाहते हो? भोग के लिए। भोग, भोग को समझने के लिए थोड़ा विचार करना होगा। सिर्फ दृष्टि भर दौड़ जाए तो उसे ही भोग नहीं कहते हैं। जो आपने सुन लिया, समझ लिया, उतना ही भोग नहीं है। आपने जो जो नहीं सुना है, नहीं समझा है, वह भी भोग है। इसलिए भोग की गहराई है। भोग के केंद्र में आपका जन्म और मृत्यु छुपा है, और भोग के केंद्र में ही मोक्ष और बंधन छुपा है। इसलिए भोग को समझने के लिए तीन प्रकार है। तीन तरीके से भोग को समझ सकते हो आप। पहला तरीका, इच्छा। दूसरा आसक्ति, और तीसरा भोग। भोग के तीन रूप हैं। भोग के तीन स्वरूप हैं। एक इच्छा, दूसरी आसक्ति, और तीसरा भोग। भोग, इच्छा और आसक्ति को समझने के लिए ठीक ऐसा समझो कि आपके मध्य में भोग है। भोग यानी आप अपने को समझो कि आप भोग हो, और आप सेंटर में हो, आप मध्य में हो, और आपके दोनों तरफ, एक तरफ इच्छाएं हैं और एक तरफ आसक्ति है। इच्छाएं भी 1,84,00,000 में भटकाता है, और आसक्ति भी 1,84,00,000 में भटकाता है। एक पूरब और एक पश्चिम है, और एक आप सेंटर हो, भोग। इच्छाएं जन्म मृत्यु के बंधन में बांधता है, और आसक्ति भी जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध रहा है। पर बीच के जो सेंटर है भोग, यदि इच्छाओं और आसक्ति से मुक्त हो जाओ तो भोग से मुक्त होने की कोई जरूरत नहीं। भोग है, आप भी भोग हो। आंखें भोग है, नाक भोग है, कान भोग है, सब भोग है। आसक्ति को समझना होगा और इच्छाएं को समझना होगा। एक तरफ आसक्ति और एक तरफ इच्छाओं से यदि आप मुक्त हो जाओ तो फिर सारे भोग को भोगते हुए भी आप भोगता नहीं हो। सारे भोग को भोगते हुए भी आप भोगों के बंधन में बंधे हुए नहीं हो, और भोग आपका पतन का कारण तो कतई नहीं बनेगा।